हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र मिश्रा फ्रॉम कानपुर। और आज मैं आप लोगों के सामने जेई लेवल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बच्चे बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो देखना चाहते हैं कि जेई मेंस या एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका एरिया बाउंडेड कर्व से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको 3 कर्व दिए गए हैं। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपको 3 कर्व दिए गए हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स जो फंक्शन है, दूसरा दिया गया है 1 - x का होल स्क्वायर, और तीसरा ये 3 फंक्शन दिए गए हैं। अगर आपको कर्व ग्राफ का अच्छा आइडिया है और कोऑर्डिनेट में आपकी अच्छी कमांड है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये तीनों ही कर्व जो हैं आपके पैराबोला हैं, क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, अगेन ये पैराबोला हो जाएगा। इसको आप चाहें तो x-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर एक कर्व आपको और दे रखा है, तीसरे नंबर पर आपको दे रखा है, ये आपका फिर से एक पैराबोला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा। आपको मालूम है कि पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व। अगर बस आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखते हैं तीनों ही कर्व को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। 1, 2 एंड 3 कर्व्स हैं आपके पास, और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहला, फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा है आपका y इक्वल टू 1 - स्क्वायर या फिर x-1 का होल स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा 1,0 बन जाएगा। वर्टेक्स 1,0, 1,0 आपका ये पॉइंट है, 1,0 ये आपका वर्टेक्स बनेगा। पैराबोला आपका क्रिएट हो गया है। तीसरा आता है पैराबोला, ये भी है, एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन निगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, यानी ये अपवर्ड पैराबोला ना होकर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करके देख ले रहे हैं कि ये कहां कहां पर आपको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो y इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू 0 और 1 आ रहा है। तो ये पैराबोला डाउनवर्ड अगर हम लोग बनाएंगे और 0, 1 से पास करा देंगे, तो ये 3 पैराबोला आपके सामने आ चुके हैं। पहला पैराबोला जो था फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा पैराबोला y इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर, और जो आपका तीसरा पैराबोला है, थर्ड पैराबोला है, वो आपका y इक्वल टू एक्स 2x 1 - x। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि 3 पैराबोला हैं, इसमें मैक्स मैक्स सेलेक्ट करना है। जब आप अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको मैक्स मिल रहा है वो ये मैक्स मिल रहा है। तीनों ही अगर पैराबोला में आप डिसाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पैराबोला में ये मैक्स मैक्स मतलब जिसका हाइट ज़्यादा आ रहा है। आगे आप बढ़ते हैं, आपको ये मैक्स मिल रहा है। तीनों पैराबोला में देखेंगे सबसे ज़्यादा हाइट पर कौन है, आपका ये पैराबोला आ रहा है। और जब इसके आगे और बढ़ेंगे तो ये आ रहा है। तो ये आपका मैक्स का ग्राफ आपको अलग से नजर आ रहा है। इसमें आप चाहें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के मिड में है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, ये आपका हाफ आ जाएगा। आप सेकेंड पैराबोला और थर्ड पैराबोला को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका ये पॉइंट 1/3 और ये वाला पॉइंट 2/3
3 आ रहा है। फाइंड आउट करना है आपको एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? y इंटीग्रेशन लगा देते हैं। एरिया के लिए देखते हैं, इंटीग्रेशन में y dx, लिमिट a टू b, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इस ग्राफ में देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? y dx, लिमिट कहां से अप्लाई करेंगे? लिमिट कहां से आप अप्लाई कर देंगे? 0 टू 1/3, 0 टू 1/3, 0 टू 1/3। फिर इसके बाद आपको कहां जाना है? 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3 y dx प्लस, फिर आपको 2/3 से 1 जाना है y dx। बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर y की वैल्यू हो सकता है चेंज हो, तो यहाँ पर y1, y2 और y3। 0 से 1/3 के बीच में आप कौन सा ग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं? 0 से 1/3 के बीच में y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 0 से 1/3 के बीच में आप देखिए ये आपने ग्राफ सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 से 1/3 के बीच में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, करेक्ट है। अब आप लोग खुद भी गैस कर सकते हैं, यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि y2 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3 के बीच में जो आप ये ग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1/3 से 2/3 के बीच में जो ये आपने ग्राफ सेलेक्ट करा है, इसके लिए आपको पैराबोला कौन सा लेना पड़ेगा? 2x 1 माइनस एक्स। तो आपने जो 1/3 से 2/3 में आपने लिया है, तो इसमें आप क्या ले लेते हैं? 2x 1 माइनस एक्स। अब बात आती है कि y3, फिर आप आगे बढ़ते हैं 2/3 से, अगर आप आगे बढ़ते हैं 2/3 से आगे बढ़े 1 के लिए, तो आपको ग्राफ फिर से ये वाला मिल रहा है। ये ग्राफ कौन सा है आपका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये आपका 2/3 से 1 के लिए y3 में आप ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करेंगे जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y3 की वैल्यू हम लोगों ने एक्स स्क्वायर सेलेक्ट कर ली है। फिर नॉर्मल सा ये इंटीग्रेशन है, जिसके लिए आपको 11th-12th में आप पढ़ ही चुके हैं। बेसिक इंटीग्रेशन में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर, मेरा जो मकसद था आपको कंसेप्ट को क्लियर करना था, कंसेप्ट को यूज करना था कि जो आपने 11th-12th में अच्छे से लॉजिक को सीखा है उसको आप जेईई मेंस या एडवांस लेवल पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।